जय हिंद दोस्तों। और भैया आज रविवार और पिछले जो है संडे को मॉक टेस्ट नहीं लगवा पाओ तो इनकी बदौलत भाई साहब जी गाँव से आ ही नहीं पाए, तो अपन ने एसएसजीडी को रिव्यू कर चुके। अब है आरपीएफ की बारी और एनटीपीसी के स्कोर अपने पास आए नहीं है, लेकिन भैया है एक एनटीपीसी को, उनके संगे अपन रिव्यू करवा दें। अगली बार से अगर वे रहें संगे तो एनटीपीसी के भी स्कोर भेजत रहियो, और वे अगर गाँव से हुई है तो अब उनके लिए जिम्मेदारी सौंप दी है कि गाँव से वीडियो बना के भेजो, लेकिन वीडियो भेजो अब अपने पास। कहा है रिव्यू का सिस्टम हर संडे चलन दो। सबसे पहले तो भाई अनिकेत भाई बहुत दिन बाद शायद जीडी के बाद हमें पहली बार बैठ रहे हैं। पहली बार बैठ रहे जी, मुलाकात ही हो रही फिजिकल के बाद अपन की। नहीं, एक बार गांव पे गए थे वैसे इनके, तो जो मॉक टेस्ट में नहीं आते हालांकि। नहीं लगाओ तो खेत पे बैठ के वही ऐसे ही बस ऐसे ही है। तो हालांकि आज भाई ने अच्छे से मॉक लगाओ और कांस्टेबल को लगाओ है ना। हाँ, कांस्टेबल। और हमारे पास देखो जैसे राम से जीवन भाई, अगर आप एसआई को लगा रहे तो थोड़ा एनालिसिस करके भेजू करें। हम आपसे क्या करें, आप लोग व्हाट्सअप पे भेजो ना कैसे क्वेश्चन आए, कौन सी डिफरेंट थे, जीके कहाँ से आप लोग कवर कर रहे हैं, जैसे स्कोर आ रहा हो इस कारण के। और अपने जो भाई लोग हैं उनके लाने हेल्प हो जाए। देखो आपको पता है हम पढ़ाई में नहीं है, हम रिव्यू वाले आदमी आए। जो आप लोग हमारे लाने शेयर करत वह हम आप सब तक हम शेयर कर दे, वैसे इतना सिस्टम है। यही से कहा है आरपीएफ अनिकेत भाई नहीं आते तो हमने पिछली बार मॉक टेस्ट को रिव्यू नहीं कराओ। अब आरपीएफ को देखो फिर हम बता दें अपना जो है कि भाई मॉक टेस्ट जा सोचो हमेशा अपनी गलतियां सुधार हुई है, और लास्ट टाइम है अब गलतियां सुधारो। समझ रहे हैं आप लोग। मॉक टेस्ट को देख के कमू ना खुश हो करे ना कमू स्टेटस लगाओ करे कि नहीं हमारे आरपीएफ में 85 आ गए, हमारे 90 आ गए, उनके 60 आ रहे। आरपीएफ में भली फॉर्म इतने भरेगा, 20-22 लाख फॉर्म है शायद दरोगा में को, कितने हैं 15 लाख है, वही हम कह रहे हैं दरोगा में। तो जा सोच लो कि 15 लाख में से जा सोच लो मतलब 1 लाख भी भाई आरपीएफ के लाने अच्छे से पढ़ नहीं रहो। ये नहीं यार ऐसा ही है सब काम, सबको ढीलो ढीलो चल रहा। हम खुद की बता रहे भाई कि पिछले 15 दिन ऐसे निकले कि किताब छिगी नहीं है। बाई चांस रात के 1-1.5 घंटा पढ़ लो तो पढ़ लो, नहीं तो इतना काम। अन्यथा आजकल तो जो भोकाल मचू फिर रहा हो रिजल्ट आंसर की, समझ रहे तुम, वो सबको चल रहा हो ऐसे ही। तो आप और उनको और आरपीएफ एसआई में जाना सोचो कि 200-150-250 वैकेंसी जितनी भी हो, जो देखो कि ऑल इंडिया रैंक बनने। और फिजिकल को बहुत मायने रखते थे, 10 गुना बच्चा बुलाओ जाते ही 450 वैकेंसी ध्यान रखो। 450 है तो 4,500 अगर तुम सोच रहे आरडब्ल्यूए में सोच रहे कि 20-25 हज़ार मोड़ी मोड़ा अगर सेट लगा तो कोशिश करो कि अंडर 1,000 के अंदर रैंक रहे। इतने नंबर मायने नहीं रखते थे, रखते ही रैंक सही बताएं। मतलब टेक्स्ट बुक में हमारा स्कोर 100+ हमेशा रहता, हमें जो है पता। लेकिन इतने भाई साहब 90, 80, 85, 75 इतने कई के समथिंग रहते स्कोर। लेकिन इतने की जीके और टेक्स्ट बुक की जीके और प्रीवियस ईयर की जीके में बहुत अंतर, जमीन आसमान को। इतने जीके को जो समझ में नहीं के का पूछूं हैं। और इतनो आज की जी के आप और ने देखी जो कांस्टेबल की, ऐसा तो हमें जो लग रहा तो आज जी के पढ़वे में जैसे एसआई की भी नहीं हुई इतनी कठिन जितनी कठिन आज की जी के कांस्टेबल की थी। हाँ, और सवाल बढ़िया आते, 1-2 सवाल यानी एक हमने आज छोड़ो तो एक गलत होगा। तो हमारे 33 मैथ में है और रीजनिंग में 3 गलत हो गए। आज रीजनिंग में आजकल जो हो रहे हैं तर्क वाले ज़्यादा डाल रहे हैं, और बाकी हो भी सकते ही आ सकते ही एग्जाम में। लेकिन जो प्रीवियस ईयर के हिसाब से है तो उनको तर्क वालों ऐसा रखते कि एक पैराग्राफ पढ़वाते उसे कथन सत्य है या नहीं ऐसा आते। लेकिन अब जो कथन और तर्क बहुत ज़्यादा, कथन निष्कर्ष तो देखो आते है, लेस देन ग्रेटर देन आते रीजनिंग में जो आप पढ़े हुए जो। लेकिन तर्क वालों जो क्वेश्चन ज़्यादातर आ रही में, तो वो एक बात हमें समझ में नहीं आ रही रीजनिंग में। और एडवांस मैथ के सवाल आ रही में बहुत ज़्यादा कि कौन कितने डिग्री को कौन है कैसों का। तो कांस्टेबल लेवल में तो साफ साफ लिखो सिलेबस में कि एडवांस में थे नहीं, या फिर भी सर और दे रहे। तो यही है कि 1-2 सवाल अगर आप कांस्टेबल लेवल में 30 की अगर मैथ कर रहे हैं 25 से 30 के बीच में, तो आप टॉप के हो हमारे हिसाब से। बाकी 25 से कम तो करना ही नहीं चाहिए। अगर आपको आरपीएफ में नौकरी चाहें तो टारगेट रखो केवल एक ही चीज़ को कि मैथ और रीजनिंग 70 में से 65+ रहे, तो आप निश्चित आप मानियो कि सिलेक्शन के पात्र हो। समझ रहे। आरपीएफ में केवल सिलेक्शन हमारी बात मानो तो मैथ और रीजनिंग को है। जीके को ऐसा है कि कछु इतने नहीं बनी नहीं, कछु तो इतनी आने के तुम पे बनने और हम पे बनने। एक माइंड सेट सोच के देखो कि 70 में से अगर 65 तुम मैथ रीजनिंग में कर ले गए तो 65 अब तुम्हारे लेगा कितने बचे कट ऑफ। हमें पता है कि 90 से 95 या फिर 100 आरपीएफ बस इतनी हमने बता रहे। अब एग्जाम के हिसाब से नॉर्मलाइजेशन हो गए। बाकी जीके में 50 में से का 25 से 20 नहीं बना पे अपन बन जाए आराम से। बस माइंड सेट को खेल है, जितना माइंड सेट बढ़िया रखो होते कई बढ़िया है। पहली बार में जो नहीं है कि एक ही बार में पूरे 35 ही सवाल लगा जाओ, 1-2 स्किप करो जो बड़े तुम्हें आते है सवाल। लेकिन तुम्हें पता है कि टाइम आज हमने भाई साहब को टाइम भी बताओ अपनों के। हमारी मैथ हो गई थी 25 मिनट में, रीजनिंग हो गई थी 26 मिनट में, जी के 14 मिनट में। अब जोड़ लो आप कितने हो रहे हैं। बहुत पहले समय होगा तो पेपर तो क्या करना भाई। बस जो है कि ई में गलतियों से बचने, जीके में जाना सोचियो कि 1/4 की माइनस मार्किंग 1/3 है, जो ध्यान रखियो ई में पता ना चले हमारे। तो तुम आज सोच लो
इतने माइनस मार्किंग को सही है खेल भाई रहा है। साहब, यानी 92 सही है, लेकिन ओवरऑल स्कोर बनना हमारा 83 नंबर। अब सोच सकत के सीधे 9 नंबर कट गए हैं। और वो भी काय में बहकाए से 1-2 गलत हो गए, 2 गलत हो गए रीजनिंग में, 1 मैथ में होगा, और जीके हो गई हमारी 2-4 नंबर की, जो कि करंट की वजह से कुछ लग रहा तो ऐसा वैसा। लेकिन अब हर संडे टू संडे आप और हो एनालाइज करवाएं और हम खुद लगाएं सेट। अब क्लियर है कि बस अब कोई काम नहीं है यार, घर के खेती बाड़ी के काम में यार बिजी रहता है। यो गाँव से बिलोंग करत तो काम हमारा को पेशा ही है, सही बताएं। सुबह उठ के हमारा को घर से पूछने आउत के पापा आज का करने हैं, तो ऐसा है हमारा को। फिर बाकी टाइम रात के निकाल के पढ़ने आउत ही भाई। चलो ठीक है, अपन स्कोर बोले। और आपने देख लो, ये सबसे पहले भाई हम जईकत के सबसे पहले एक चीज़ है कंटिन्यूटी बनाए रहो। दूसरा जितने माइनस मार्किंग हुई तो तुक्का कम से कम लगाओ। तीसरा भाई साहब टाइम मैनेज करवो सीखो मॉक टेस्ट में, स्किप करवो सको। एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको टाइम मैनेज करना सीख गए, समझो बात मान के, 1.5 घंटा का पेपर है और तुम 1 घंटा 10 मिनट में पेपर पूरा कर लिया तुमने, अब बचा जो 20 मिनट बचे, अब 20 मिनट काय को बचे, ये नहीं बचे कि तुम बैठो। जो क्वेश्चन छोड़े आए अपन लोग, जो स्किप करे आए, जो अपन को लग रहा हो कि नहीं बनना है, फिर उन्हें देखो कि अपन काई खो ऑप्शन से बना सकते ही, काई खो पछाई से पढ़ के देखो, अंगाई से, फिर बाद में अपना फ्री हो जाता ना जब मूड, जब अपन हो ऐसा लगन लगा, फिर आराम से बन जाता सवाल। बस और यही हमारा हमेशा को राज है कि 35/35 जब चाहे कर लेते, यानी कई बार हो जाता है, जीडी में भी हो जाता। तो यही है कि पहली बार हम जो सवाल भी ऊंच नीच तनक सी दिखात कई में तनक चांस है कि गलत हो जाए, उसको हम स्किप करवे को फर्स्ट पर ऊपर रखते कि स्किप करेंगे, और आखिरी में आके सोचें लमसम के कहूँ आंसर नहीं लगाऊ हम कि 5.6 आओ 5.8 ऑप्शन में आते तो नहीं लगा था हम जब तक 5.8 ही नहीं आ जाए जब तक हम क्वेश्चन को आंसर नहीं लगाए। और जब तक लमसम भी पूछा थे कि का है तो वे आखिरी में लिख के भी दे दी कि उसके बगल में, तो उस हिसाब से अपन सोचे थे नंतर जो डिजिट निकलवे तब ये आंसर लगाओ, ऐसे नहीं लगाओ कि ई को जो हो सका तो वो हो सका। चलो ठीक है, अपन स्कोर बोले। सबसे पहले भाई अपने एसआई को टेस्ट लगाओ राम से जीवन भाई, और कंटिन्यू आरपीएफ से जुड़े आ रहे हैं अपने संगे। और भाई को जब सिलेक्शन हुई है तब तो अलग इंटरव्यू भाई को जीडी में भी है। और सबसे पहले राम से जीवन भाई को स्कोर है 88.75। राम से जीवन भाई आपसे बोलत कि थोड़ा माला ने मतलब जब भी हो तो लिख के भेज दू करे भैया हम यहाँ से पढ़ रहे। दूसरा आज के मॉक टेस्ट में तुम्हें का कठिन लगे का सही लगे का है, आप बहुत अच्छे स्कोर कराता आ रहे हैं। उसके बाद है भाई नवरत्न खुर्जा से कांस्टेबल को 77.03 बढ़िया है, 77 नवरत्न भाई को। आज का बढ़िया है। मनीष भाई 67.13, मनीष भाई थोड़ी और मेहनत करने आए आपके लाने। उसके बाद रजत जाट अलवर से हैं भाई साहब 66.83, एसआई को लगाओ गोविंद सिंह ने 65.12, अमन राजभर जौनपुर से 76, और कांस्टेबल को कौशल सिंह ने 80.1, विमल सिंह को भाई 82.84, और क्या कहते विकास कुशवाहा 74.26, नरेंद्र सिंह 82.84, शिवाज सिंह 75.24, रजत जाट भाई 65 हो गए थे रजत भाई को। उसके बाद है भाई साहब धीरज 42, सबसे कम स्कोर नहीं को है। और दूसरी बात भाई भैया और कह रहे हैं जीके, देखो जीके जहाँ से मिल रही होती है उसे पढ़ो। सबसे मैंने कहा है जीके को प्रीवियस ईयर बताएं भाई आपको, जीके प्रीवियस ईयर हमने बहुत सेट लगा लिया एसआई के कांस्टेबल के। रियल बात मानियो भाई, हिस्ट्री के 3-4 क्वेश्चन क्लियर आ रहे हूँ मैं, पॉलिटी के सीधे ऐसे आते ही कि तुम्हें लगेगा क्या हो रहा हो, सीधे सीधे क्वेश्चन आउट, इकोनॉमिक्स अच्छी आती में, और ज्योग्राफी करंट अफेयर्स हम बता रहे। स्टैटिक को केवल मिले बहुत बहुत 2-3 सवाल हम जाकर अगर स्टैटिक भी अगर तुम छोड़ के अगर पढ़ो तो भाई साहब 40+ की यानी जेई आती 10 क्वेश्चन मानना है स्टैटिक के जो सम्मान वगैरह आ जाते ही। बाकी हम समझ रहे हैं कि में साइंस को बहुत अच्छा वेटेज है, करंट अफेयर्स को अच्छा वेटेज है, और हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स, यानी रेलवे के एग्जाम में खूबी है रेलवे की साइंस तो पूछे ही पूछे, और साइंस में उनकी सबसे अच्छी उनकी खूबी है कि बायोलॉजी पूछत भी ज़्यादा, तो इसे आप और बायोलॉजी मायोलॉजी जो क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर हमारे हिसाब से प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन तुम पढ़ा तो भाई प्रीवियस ईयर अगर तुम क्वेश्चन बार बार देख रहे हो तो क्लियर है। अगर तुम प्रीवियस ईयर जो आरपीएफ के हैं जितने भी आए एसआई के वे सेट आराम से देख लीजिए, प्रीवियस ईयर टेक्स्ट बुक पे भी डले यहाँ वहाँ आराम से जीके पढ़ लीजिए। तो जहाँ हम जरूर करें कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि 50 में से 30-35 के समथिंग तो आप आराम से जीके बना ले जाओ। बे माइंड सेट रखना है 30-35 अपन हो 50 में से 45 नहीं करने अपन। हाँ इतने कह रहे हम कि 70 में से 65 कम नहीं जाने चाहिए, क्या कि इतने है बात मैथ रीजनिंग पे। और मैथ रीजनिंग की तुम अगर एक तो संग नहीं दे, और अगर जी को संग दे गई तो फिर सिलेक्शन नहीं दे सीधो मैथ रीजनिंग। तो एक बात ध्यान रखियो, तो ज़्यादातर जितने समय स्कोरिंग सब्जेक्ट है वही है मैथ रीजनिंग। बाकी जी के को इतना रखो कि आते हुए क्वेश्चन नहीं गलत हुए, बस ऐसे नहीं रहो कि हम जो कहते से पढ़ लें जो कहते से पढ़ लें। कि भारत को तो पता नहीं ना भाई साहब, कन्यन वीर तो अमेरिका को पूछ लेते कि कीने का करूँ तू जो समझ रहे। तो जी के बहुत अनंत भी मानी जात। जी के कोई एक कॉन्सेप्ट है सीधी बात कि भाई साहब आप अपने मामा को नाव पता हुज्जे हंसियार हुज्जे, लेकिन हमारे मामा को नाव पता है अगर पूछ भी एग्जामिनर को मूड है जो कि पूछने का चाह रहा हो तुमसे, बस एक बात ध्यान रखियो। लेकिन मैथ रीजनिंग को है कि हो जाए।
चलो ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो गई और भाई सबका बहुत दिनों बाद बैठा, सो लंबी हुई याद वीडियो, अगले संडे से छोटी छोटी हो जाए फिर। मिल रहा है भाई, जय हिंद जय भारत।